स्वागत है आप सभी का केपी साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है। ए सीरम, बी थ्रोम्बिन, सी फाइब्रिन, डी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वो रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है। तो एक का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवहन बंडल का ऊतक नहीं है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी चालनी नलिका, डी पैलिसेड। तो पैलिसेड जो है वो संवहन बंडल का ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है। ए फूल, बी तना, सी पत्ती, डी इनमें से सभी। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है वो पत्ती से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अस्थि क्या है। ए कोशिका, बी उत्तक, सी पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि एक प्रकार की उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए मनुष्य में, बी गाय में, सी घोड़ा में, डी कॉकरोच में। तो कॉकरोच में जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेता है, यानी गैसों का परिवहन में कौन भाग लेता है। ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी रक्त बिंबाणु या डी बिंबाणु। तो यानी कहने का मतलब है कि श्वसन क्रिया में जो भाग लेता है वो लेता है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं। इसको आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रक्त में पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। ए सीरम, बी प्लाज्मा, सी लिप, डी लसिका। तो रक्त में पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शरीर में रक्त पट्टिकाणु का क्या कार्य है, यानी रक्त बिंबाणु का क्या कार्य है। ए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, बी श्वसन गैसों का परिवहन करना, सी रक्त के जमने के सहायता करना, डी उत्सर्जन। तो रक्त को जमने में जो सहायता करता है वो करता है हमारा रक्त पट्टिकाणु, यानी रक्त बिंबाणु। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइब्रिनोजिस रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। ए लिप, बी सीरम, सी वीर्य पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो फाइब्रिनोजिस रहित प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं सीरम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी लिप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्षी कोशिकाएं जो पाया जाता है वो पाया जाता है पत्तियां में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव हृदय किस तंत्र के भाग है, यानी मानव हृदय जो है वो किस तंत्र के अंतर्गत आता है। ए श्वसन तंत्र, बी पाचन तंत्र, सी परिवहन तंत्र, डी लसिका तंत्र। तो मानव हृदय जो आता है वो परिवहन तंत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक कोशिकीय शैवाल में पदार्थों का परिवहन होता है। ए जाइलम वाहिनिकाओं द्वारा, बी चालनी नलिकाओं द्वारा, सी विसरण द्वारा, डी प्रासरण द्वारा। तो एक कोशिकीय जीव में जो होता है वो होता है विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानी में घुलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है। ए दृढ़ोतक द्वारा, बी जाइलम द्वारा, सी फ्लोएम द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल और घुलित खनिज लवण का जो परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नांकित में किसके लिए पादप में फ्लोएम उत्तरता, यानी पादप में जो फ्लोएम का वो क्या कार्य है। ए जल का वहन, बी अमीनो अम्ल का वहन, सी भोजन का वहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का वहन जो करता है वो करता है फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव हृदय घिरा होता है, किस झिल्ली से घिरा होता है मानव हृदय। ए पेरिकार्डियम, बी प्लाज्मा से, सी लिप से, डी लसिका से। तो मानव हृदय जो घिरा होता है वो होता है पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ए 160 दिन, बी 150 दिन, सी 80 दिन, डी 120 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है या जीवन अवधि जो होता है वो होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक है यानी कहने का मतलब परिवहन उत्तक भी इसको बोल सकते हैं कि परिवहन उत्तक कौन है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो संवहन उत्तक जो है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों है, ये पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रक्त क्या है। ए लसिका, बी उत्तक, सी पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, यानी इसको हम लोग उत्तक बोल सकते हैं। तो 18 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, यानी चालनी नलिकाएं किस में पाया जाता है। ए जाइलम में, बी फ्लोएम में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो चालनी नलिकाएं जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा
फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि WBC का जीवन अवधि कितना दिनों का होता है, यानी WBC जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, यानी श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ए 20 से 30 दिन, बी 20 से 50 दिन, सी 12 से 20 दिन, डी इनमें से सभी। तो 12 से 20 दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यानी कौन सा ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? ए मनुष्य, बी बिल्ली, सी पंछी, डी मक्खी। तो मक्खी एक ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए डायरिया, बी निमोनिया, सी एनीमिया, डी डायरिया। तो यानी कहने का मतलब है कि एनीमिया जो रोग होता है वो रोग होता है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण से। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यानी ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य किसका है? ए WBC, बी RBC, सी लसिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है वो होता है RBC का, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, यानी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं, यानी मानव हृदय में अगर देखा जाए तो ए में 3, बी में 8, सी में 4, डी में 2। तो मानव हृदय में कुल कोष्ठकों की संख्या जो होता है वो 4 होता है। 2 ऊपर के साइड में जिसको हम लोग अलिंद बोलते हैं और 2 नीचे के साइड में जिसको हम लोग नीलय बोलते हैं। तो इस तरह के मानव हृदय में हम लोग को टोटल कोष्ठकों की संख्या जो होता है वो 4 होता है। तो मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पौधे में जल का संवहन ऊतक है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी चानी नलिकाएं, डी मूल रोग। तो पौधे में जल का जो संवहन करता है, यानी जल को पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है जाइलम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, यानी ब्लड बैंक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? ए यकृत को, बी मज्जा को यानी अस्थि मज्जा को, सी प्लीहा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लीहा को यानी प्लीहा या तिल्ली इसको भी बोला जाता है। तो प्लीहा या तिल्ली को हम लोग रक्त बैंक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि धमनी का क्या कार्य है, यानी धमनी का जो कार्य है वो क्या है? शुद्ध रक्त का वहन, बी अशुद्ध रक्त का वहन, सी जल का वहन, डी इनमें से सभी। तो धमनी का जो कार्य होता है वो होता है हमारा शुद्ध रक्त का वहन करना, यानी शुद्ध रक्त को प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या करना? पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक स्वस्थ का मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ए 140/80, बी 160/90, सी 120/80, डी 200/20। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव में कितने कोष्ठक होते हैं? तो उसमें मानव हृदय में जो हो जाता है वो 4 होता है, और इसमें जो हो जाएगा सरीसृप वर्ग में जो होगा वो होगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा से होता है? केवल नीचे, केवल ऊपर, ऊपर नीचे दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों को होता है वो होता है ऊपर और नीचे दोनों, इसलिए इसको द्विदिशीय भी ये कार्य करता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हृदय के वेस्मों में शीतलन को क्या कहते हैं, यानी हृदय में वेस्मों में होने वाले शीतलन को क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टोल, बी डायस्टोल, सी हृदय संकुचन, डी इनमें से सभी। तो हृदय के वेस्मों में होने वाले शीतलन को हम लोग हृदय का क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो हम लोग बोलते हैं डायस्टोल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी मछली जो है उसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मछली के हृदय में कुल 2 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद होता है, यानी रक्त को जमाने में कौन मदद करता है? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी लसिका, डी प्लेटलेट। तो प्लेटलेट जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए स्फैग्नोमैग्नेटोमीटर, डी डायलिसिस मशीन, सी डायलाइजर, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्फैग्नोमैग्नेटोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें? रक्तचाप को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है लसिका रंगहीन क्यों होते हैं, यानी लसिका जो होता है वो रंगहीन क्यों होते हैं? ए लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाया जाता है, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं पाया जाता, या लाल रक्त कोशिकाएं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाया जाता, इसलिए लसिका क्या होता है? रंगीन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रंध्र के द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है, यानी रंध्र के द्वारा जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ए श्वसन, बी वाष्प उत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी उत्सर्जन। तो रंध्र के द्वारा जल का बाहर निष्कासन होना क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? चिंता, उत्सुकता, रोग या इनमें से सभी? तो उच्च रक्तचाप का कारण जो होना है यानी ब्लड प्रेशर का है होना इन सभी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।